सर थोड़ा सा अपनी अर्ली जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से पढ़ाई की और क्या पढ़ा और फिर उस काम में कैसे आए जो आपका असल प्रोफेशन है? सिंगल पेरेंट का बेटा हूँ जी मैं। मेरी वालदा एक सिंगल मदर थी, उन्होंने मुझे बड़ा किया। अब बहुत छोटी उम्र से मैं काम करना शुरू हो गया था। 12 साल की उम्र से मेरी पहली जॉब थी। मेरे वालिद साहब एक पॉलिटिशियन हैं, अम्मी की फैमिली के भी लोग 3-4 जनरेशन्स ऑफ पॉलिटिशियंस और लॉयर्स रहे हैं। मुझे लगा कि शायद मुझे लॉयर बनना है। और पॉलिटिशियन क्यों नहीं सर? उस वक्त तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये इतना अच्छा कारोबार है ये। जैसे ये रिग्रेट महसूस करते हैं, पछतावा होता है कि यार मैं उस वक्त ये सियासत में घुस जाता तो आज ये सही खिच की ना करनी पड़ती, ये आम लोगों के मुंह ही ना लगना पड़ता नुमान इजाज टाइप जैसे। आप नहीं, अल्लाह करे आपसे तो मेरी मुलाकात हमेशा रहे। जहाँ तक रहेगी पॉलिटिक्स की बात, पॉलिटिक्स और उसकी मदद बहुत की जा सकती है ऑन द साइड लाइन्स एज वेल। मैं इन्वॉल्व रहता हूँ जिस तरीके से मैं रह सकूँ। अच्छा वाह। मुझे पाकिस्तान और उसका फ्यूचर क्या है और किस तरह आगे चलेगा उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत दिलचस्पी है, बिकॉज इस पाकिस्तान ने मुझे सब कुछ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो हूँ आज वो इसकी वजह से हूँ। आई ग्रू अप इन द US। हम लोग 1 साल के थे जब चले गए। पैशन में किस तरह आना हुआ कि अराउंड 16-17 मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेरी दोनों आंखें खत्म हो गई। अभी वापस पाकिस्तान आया, अभी उर्दू सीखी, हेड बॉय बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ ड्रामेटिक्स सोसाइटी, प्रेसिडेंट ऑफ डिबेट सोसाइटी। वो लड़का जो हर चीज़ करना चाहता था और कर भी रहा था, मुझे कोई रोक नहीं सकता था उस वक्त। और एकदम से ज़िंदगी रुक गई। तो एक ब्लाइंडनेस जो आई वो उससे मैंने बड़ा कुछ सीखा, अपना वल्नरेबिलिटी, अपनी कमज़ोरी, अपना छोटापन। और उसके साथ साथ जब रोशनी वापस आई तो मुझे लगा कि दुनिया एकदम से जो मैं चीज़ देख रहा था वो उससे कितने 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत है। अम्मी मुझे चम्मच से कुछ खिलाती थी तो मुझे सिर्फ चम्मच नजर आता था, उसका तो खिलाती थी, मैं चम्मच को घूरता रहता, कहता इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ नहीं है। जब रोशनी वापस आई मुझे सिर्फ लाल रंग पहले नजर आता था। शुरू भाई ये कितना अर्सा ये ऑलमोस्ट ईयर जी, ऑलमोस्ट ईयर चला, बड़ा लंबा चला ये। और उसके बाद फिर मैंने अम्मी से आई सैट डाउन विद हर एंड आई सेड आपको पता है मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे ये जो रोशनी, ये जो एक्साइट, एक कलर की अंडरस्टैंडिंग, एकदम से हर चीज़ मुझे खूबसूरत लग रही है, कि मैं ज़ाया करूँगा लॉयर बन के, मैं कुर्सी पे बैठ के, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कोई क्रिएटिव चीज़ करना चाहता हूँ। अम्मी का सिर्फ एक कहना था, उन्होंने कहा था जो भी चीज़ करो उसमें खुशी से करो मगर इज्जत से करो। दर्जी बनने में जो ऑब्वियसली वो ज़रा थोड़ी परेशान थी, मगर मैंने जो भी उस वक्त से इस वक्त अब तक जो किया है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो, इट्स ऑलवेज टू मेक श्योर दैट माई मदर इज़ प्राउड। माई मदर इज़ माई लाइफ। आई किड यू नॉट, शी इज़ गिवन मी एवरीथिंग इन हर लाइफ। वाह 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 वाह, मैं सबके जाऊँ आपके, वाह 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 वाह, सीरियसली। और ये जो लाल रंग वाली बात है वो अब समझ में आती है, इनके हर ब्राइडल में लाल रंग फिट जरूर होता है। 90% जी HSY जो कपड़े बनाता है, HSY यानी कि मैं नहीं, मेरा ब्रांड जो हम कपड़े बनाते हैं, 90% हम लाल कपड़े बनाते हैं। लाल फॉर मी इज द कलर ऑफ लाइफ। उसके बाद मुझे लगा कि जिंदगी में मुझे कुछ और नजर ना आए क्योंकि मुझे लाल नजर आता है, वो मेरे लिए इज मोर देन इनफ। फहीमा साहिबा 2002-04 से शुरू किया काम, फिर उसके बाद गायब क्यों हो गई? शादी कर ली इसलिए गायब हो गई। क्यों, किसने कहा था कि छोटी उम्र में शादी कर लें? किसी ने नहीं कहा था, मुझे खुद था कि मैं शादी कर लेती हूँ, छोड़ देती हूँ फील्ड। फिर 14-15 साल आप इस फील्ड से गायब हो गई। हाँ। फिर क्यों आई वापस? वापस इसलिए आई कि मुझे दिल चाहता था वापस आने का। अरे तो फिर सपोर्ट एक्टिंग करने का। अरे शादी करने का दिल चाह रहा था तो गायब हो गए। वापस आने का दिल चाह, कोई घर का काम थोड़ी है कि आज मन चाह रहा है कर लूं, आज मन चाह रहा है मैं। तो फिर मैं लकी हूं ना कि दैट इज गुड इफ यू वांटेड टू डू इट। मुझे ये बताइए कि मियां राजी हैं इस काम? बिल्कुल राजी हैं। तो उनकी सपोर्ट साथ है? फुल टाइम 200% सपोर्ट है। वेरी गुड। ये काम हर इंसान नहीं कर सकता, हर इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह आप लोग 16 घंटे 18 घंटे लगाते हो, हम नहीं कर सकते। तो ये अलग ही लोग होते हैं। अच्छा, तो फिर अब फतूर बड़ा मकबूल हुआ और फैसल कुरैशी साहब के साथ काम किया, कैसा लगा फैसल साहब के साथ काम करके? ही इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, माशाल्लाह, अमेजिंग आर्टिस्ट। और मुझे फील है वो फैसल भाई मेरे सामने खड़े हैं, फैसल कुरैशी खड़े हैं, उन्होंने इतना कंफर्ट जोन दिया मुझे। और एक्शन का रिएक्शन होता है, उनका एक्शन ऐसा था, रिएक्शन ऑटोमेटिकली जब आप वो आपको को एक्टर आपको रिलैक्स रखता है कि नहीं मैं सीनियर हूँ ही नहीं, मैं तो एक्टर हूँ, तुम भी एक्टर हो। तो वो इतने मजे मजे के सीन्स हुए और मैं उनकी फैन और भी बड़ी फैन हो गई। तो मैंने कमर्शियल्स किए,
बहुत कितने अच्छे साल हो गए हैं दोबारा से काम रिज्यूम किए? 2016 में ज्वाइन बैक किया। तो इट्स बीन 6 years now. 6 years नाउ। और मजा आ रहा है, खुश हैं इस काम से? बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छे। और दो कितने दिन प्रोजेक्ट्स दो कर चुकी हैं आप? मैं 10-12 कर चुकी हूँ। 10-12 सीरियल कर चुकी सीरियल कर चुकी हूँ। कमर्शियल्स के अलावा? कमर्शियल्स तो बहुत सारे कर लिए। आर यू सेटिस्फाइड द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स दे आर ऑफरिंग यू जी? आई एम फुली जब सेटिस्फाइड आप छोड़ बिकॉज के गई थी तब थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट था हमारा। कम्प्लीटली डिफरेंट था। हाँ, तब तो बहुत अब तो डिफरेंट था। एक बहुत मुख्तलिफ तरीके से एक दौड़ लगी हुई है अब तो। क्या समझती हैं 14-15 सालों में हमने इम्प्रूव किया है या हम नीचे गए हैं? मुझे लगता है नीचे गए। नीचे गए हैं। किस लिहाज से नीचे गए हैं? क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं, क्वांटिटी निकालनी है। हाँ, हाँ 25 सीन निकालने हैं। उस वक्त 2 से 3 सीन्स होते थे, उनकी रिहर्सल्स होती थी। अब वो चीज़ नहीं है। तो मैं कहती हूँ ठीक है, दौड़ में लग जाए। दौड़ में जो आपको जो जुनूनी होगा वो कहेगा नहीं मुझे इसमें भी दिखाना है। अब आपको लगता है कि जैसे डायरेक्टर को एक रेडीमेड आर्टिस्ट चाहिए जी जी बिल्कुल। जिसको कुछ उसको बताना कंप्यूटर चाहिए, सिखाना ना पड़े, वो वाह, वाह। आए और आके कंप्यूटर deliver चाहिए करके उसको। चला 10 जाए। पेज का सीन ऐसे ओके हो गया आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको कंप्यूटर, आप समझ रहे हैं, जब तक रिहर्सल्स नहीं होंगी आपने उसको पढ़ा हुआ नहीं होगा। तो कैसे कुछ भी- कॉप अप कर रही है सिचुएशन? बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। जिंदगी को इतने करीब से देखा और इस सारे प्रोसेस से और एपिसोड से गुजरे, कभी मन चाहा कि किसी ऐसी एनजीओ के साथ खुद को मुंसलिक कर लिया जाए या ऐसे किसी अदारे के साथ? मैं कर रहा हूँ जी कर रहे मैं हैं। कर रहा हूँ जी। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड नाउ PDP कराची में, उनका ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और उनके साथ काम भी करता हूँ। हम वो बच्चे जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते अल्लाह और जो अकबर। चल नहीं सकते, अल्लाह अकबर। उनके लिए फ्री स्कूल चलाते हैं। उनको ट्रेनिंग देते हैं कि वो जॉब्स किस तरह कोई सीख सकें। स्किल? बिल्कुल जी। मैं तो देख नहीं सकते वो, उनकी क्योंकि हेयरिंग इतनी अच्छी है और मैं उनकी समझता हूँ। हम उनको ट्रेनिंग देते हैं वॉइस की, लाइक मैं डोरे फीमा सोला कहूँगा तो वो उसको वेव को ड्रॉ करेंगे। अब उन्होंने वेव ड्रॉ कर लिया है, अब उसी को कंप्यूटर में हम रख के उसका एक पैटर्न बना लेंगे। मैं अब फैशन काउंसिल्स के भी डायरेक्टर हूँ, स्कूल्स का भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूँ, तो मेरे पास डिजाइनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको मैं पास लेके जाता हूँ, कहता हूँ इसके अंदर अब रंग भरो, वो रंग डालते हैं और हम उसको बेच देते हैं या बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल्स को एज अ पैटर्न। उसके जो पैसे आते हैं हम डायरेक्टली उस बच्चे को पकड़ाते हैं। सो उस बच्चे के पास अरे अब वाह, वो बच्चा वाह, भीख मांग रहा था। क्या बात। वेरी गुड वेरी गुड। वाह 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 वाह। हमारी कोशिश होती है हर दिन एक रोशनी, यानी कि हर रोज हम एक ऐसे बच्चे को जॉब दिलाएं। वाह वाह। हमने लास्ट ईयर माशाल्लाह से 365 जॉब्स दिलाई। हमारे गोल अरे है साल के हम वाह। 700 कराएं। वाह 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 वाह। अजीबा। अच्छा, स्वाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फहीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो बच्चे कहते हैं जी कि मामा क्या शुरू कर दिया, या बच्चे दे आर हैप्पी टू सी यू ऑन द स्क्रीन जी? बच्चे जब फेम देखते हैं और फैन फॉलोइंग देखते हैं, जब हम कभी जाते हैं तो उससे बहुत अमेज होते हैं। वो कहते हैं कि वाओ मम्मा आपको तो और करना चाहिए, यूर अ स्टार। अच्छा। हाँ, वो तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ से, खुश तो होते बच्चे हैं। हैं ना, उन्हें क्या पता। वापस एक्टिंग में आना हुआ, ये कहीं मियाँ ने ये तो नहीं कहा कि बस बहुत तुमने 14-15 साल घर में कर ली, अब जाओ स्क्रीन पे भी करो, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ नहीं, था? ये मुझे हो रहा था। हाँ। मैं रोज़ उनसे बोलती थी मुझे जॉब करनी है, बिकॉज बच्चे थोड़े बड़े हो गए, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिजी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, मुझे ये था। तो कहते थे ये करोगी, तुम सुबह जाओगी, शाम को आओगी, यहाँ जाओगी, यहाँ जाओगी। मैं कहा मॉडलिंग कर लूँ? कहते हाँ कर लो, तो कभी कभी जाना होगा, कमर्शियल करना होगा, कर लो। मैंने कहा अच्छा वाकई, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना आसानी से वो मुझे इजाज़त दे देंगे और मैं कर लूँगी। बिकॉज हमारी सोसाइटी में तो सबसे पहले लड़की को घर में बिठा देते हैं, नहीं घर में बैठो। 15 साल भी तो हो चुके थे। 15 साल भी हो हाँ, अब वो चाह रहे थे कि घर ना बैठे। Still मैं